सीतापुर के महोली क्षेत्र में रेलवे विभाग द्वारा दर्जनों अंडरपास बनवाए गए जिससे आवागमन में कोई दिक्कत ना हो, लेकिन यह अंडरपास परेशानी का सबब बन गए हैं। बताते चले क्षेत्र के मदनिया पिंडहिया अंडरपास से आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। जल भराव के कारण दोपहिया वाहन दर्जनों की संख्या में खराब हो चुके हैं, वहीं चौपहिया वाहनों का निकलना दुभर हो गया है। ऐसे में अंडरपास से क्या फायदा जो जनता का सर दर्द बन जाए, लेकिन रेलवे विभाग को उसकी कोई चिंता नहीं है। इस समस्या की तरफ ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया है। सीतापुर के महोली नगर के पानी टंकी के सामने श्रीमद् भागवत कथा के दौरान कथा व्यास पंडित राकेश मिश्रा ने कहा कि जीवन की सफलता के लिए हमें धर्म कर्म करना चाहिए, तभी मनुष्य का कल्याण हो सकता है। श्रीमद् भागवत कथा मनुष्य को सतमार्ग पर चलकर जीवन को सफल बनाने की प्रेरणा देता है और कथा व्यास ने भगवान की महिमा का सुंदर वर्णन श्रोताओं को श्रवण करते हुए बताया कि जब जब इस धरती पर अंधकार आता है, दुराचारी बढ़ते हैं, तब भगवान कोई न कोई रूप धरकर कष्ट निवारण के लिए आते हैं। तथा समापन के बाद आरती और प्रसाद का वितरण किया गया। सीतापुर के महोली नगर के टेकेश्वर नाथ मंदिर रोड पर महोली गांव जाने वाले दोनों मार्गों पर स्ट्रीट लाइट जलती ही नहीं, जिसके कारण जहां महोली गांव जाने वालों को अंधेरे में ही होकर गुजरना पड़ता है, वहीं मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को भी समस्या उठानी पड़ती है। यहां के नागरिकों ने स्ट्रीट लाइट ठीक करवाए जाने की तरफ अधिशासी अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। आदर्श नगर पंचायत के कर्मचारी दिन भर कहाँ क्या करते हैं ये तो नगर पंचायत ही जाने, लेकिन इतना तो यह वीडियो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कादर उदासीनता बनी हुई है। दीक्षित टोला जलालपुर जाने वाले नागरिकों में गहरा रोष व्याप्त है। सीतापुर के महोली वन रेंज के अंतर्गत पिछले करीब 6 माह से क्षेत्र के दर्जनों गांव में बाघ की दहशत से ग्रामीण परेशान है। ग्राम कारी पाकर में पिछले सप्ताह एक बकरी और एक गोवंश को वह अपना शिकार बन चुका है। उसके बाद हरकत में आए वन विभाग ने यहां गौशाला के निकट पिंजरा लगवाया और कल रात वन क्षेत्र अधिकारी कल्पेश्वर नाथ की अगुवाई में यहां पर नागरिकों को सतर्क करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया और ग्रामीणों के साथ वन विभाग की टीम ने कामबिंग की। कार्यशाला के दौरान वन विभाग द्वारा नागरिकों को सतर्क रहने, मवेशियों को घरों के अंदर बांधने सहित तमाम उपाय सुझाए गए। कार्यक्रम के दौरान ग्राम प्रधान कारी पाकर, वन विभाग के नंदलाल, वन रक्षक राहुल त्रिवेदी, वन दरोगा संतराम, वन दरोगा विनीत कुमार सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। सीतापुर के महोली तहसील क्षेत्र के अंतर्गत अभी चीनी मिलों का पेराई सत्र भी प्रारंभ नहीं हुआ है, वही क्षेत्र में गुड़ बेलों का चलना प्रारंभ हो गया है। जहां गुड़ बनना प्रारंभ हो गई है और गुड़ मंडी में आना प्रारंभ हो गया है। किसान अपना गाना यहां धर्म कांटे पर लाकर बेच रहे हैं, क्योंकि आगामी त्योहार दशहरा दीपावली को मनाने के लिए यह अपना गन्ना बेचने को मजबूर हो गए हैं। हालांकि यहां इनको गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, लेकिन खेती बाड़ी का काम निपटाना और घरेलू जरूरत को पूरा करने के लिए वह अपना गन्ना गुड़ बेलों पर भेज रहे हैं। सीतापुर के महोली क्षेत्र के ग्राम बसवा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन कथा व्यास आचार्य धर्मेंद्र महाराज ने कहा कि जिसका मन निर्मल होता है भगवान उसी में वास करते हैं। कथा को आगे बढ़ते हुए कथा व्यास ने श्रीमद् भागवत में माखन चोरी लीला का वर्णन करते हुए बताया, मनुष्य के अपने हृदय को मक्खन जैसा बनाना चाहिए। भगवान को ताज़ा मक्खन पसंद है, क्योंकि ताज़ा कोमल होता है और बासी कठोर हो जाता है। इसीलिए मनुष्य को अपने हृदय को कोमल बनाकर हृदय में कपट को दूर कर भगवान की शरण में जाना चाहिए, तभी उसका कल्याण संभव है। इस सत्र की कथा समापन के बाद आरती और प्रसाद का वितरण किया गया। पंडाल में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही।